हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने कल दूसरे लेक्चर में स्क्वायर्स पढ़े थे। आज हम एक तो स्क्वायर्स फिर से पढ़ेंगे और स्क्वायर रूट्स भी पढ़ेंगे। स्क्वायर्स मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि अगर हमें 1 से लेकर 100 तक कोई भी स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए आपको एट लीस्ट 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए और उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बोली थी कि अगर मेरे पास 37 का स्क्वायर पता कर लेना है तो सिंपली मैं क्या कर लूंगा, मैं पहले 7 का स्क्वायर करूंगा, इस 7 का स्क्वायर करूंगा, दैट्स इक्वल टू 49। तो 49 का 9 लिखूंगा और 4 कैरी रखूंगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा 3 इंटू 7 और उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लूंगा। 3 इंटू 7 दैट्स 21, 21 इंटू 2 42 और ये कैरी वाला इसको ऐड कर लूंगा। 42 प्लस 4 दैट्स 46 और 4 फिर से कैरी रहा और एंड पे मैं 3 का स्क्वायर कर लूंगा। 3 3 9 और 9 प्लस 4 13। सो 1369 इज आवर आंसर। और एक क्वेश्चन में और एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, फिर से समझ लो। अगर मुझे 43 का स्क्वायर कर लेना है तो मैं कैसे कर लूंगा, पहले मैं 3 का स्क्वायर कर लूंगा। 3 3 9, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा और उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लूंगा। 4 इंटू 3 12, 12 2 24, तो 24 का 4 लिखूंगा, 2 कैरी रखूंगा, फिर लास्ट पे 4 का स्क्वायर कर लूंगा। 4 4 16, 17 18। सो 1849 इज आवर आंसर। ये बहुत ही आसान तरीका है, हम स्क्वायर्स कैसे पता कर सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स आते हैं हम उनके स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको और एक बताता हूं, दैट्स इक्वल टू 85, उसका स्क्वायर आपको पता कर लेना है तो वो इस तरह से हम कर लेंगे। पहले 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। इसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं, याद रख लेना, 3 स्टेप है। 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लाई, उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ। 3 स्टेप। पहले स्टेप में हम 5 का स्क्वायर कर लेंगे, दैट्स 25, लेकिन उसका खाली 5 लिखेंगे, 2 को छोड़ देंगे, कैरी में रखेंगे उसको, ठीक है। फिर 8 इंटू 5, 8 5 40, 40 इंटू 2 दैट्स 42, 42 और ये 2 कैरी, दैट इज 42 और 8 5 40, 40 इंटू 2 सॉरी 80, 80 प्लस 2 दैट्स 82, 8 कैरी आ गया। फिर 8 8 64, 8 का स्क्वायर करना है, दैट्स 8 8 64 और 64 और 8 हो गया 72। सो दैट्स आवर आंसर 7225। मैंने आपको कल भी इनके लिए अलग से एक स्क्वायर ट्रिक बोली थी, जिनके लास्ट डिजिट पे 5 आएगा, वो नंबर जो मेरे पास थे वो 15, 25, 25, 35, 45 और 95 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनके लिए मैंने आपको ये बताया था कल कि डायरेक्टली ऐसा कर लो, इसका स्क्वायर मुझे चाहिए, 15 का स्क्वायर मुझे चाहिए, तो डायरेक्टली 5 का स्क्वायर पहले लिखो, दैट्स 25। फिर 1 को मल्टीप्लाई करो इसके कंसेक्यूटिव नंबर के साथ, 1 के बाद जो नंबर आता है दैट्स 2, 1 इंटू 2 दैट्स 225। ऐसे ही अगर आप 45 का ढूंढना चाहोगे, पहले 5 का डायरेक्टली स्क्वायर कर लो, दैट्स इक्वल टू 25। फिर इस 4 को मल्टीप्लाई कर लो इसके कंसेक्यूटिव नंबर से, इसके बाद जो आने वाला नंबर होगा उसके साथ, दैट्स 5, 4 5 20। सो 2025 इज आवर आंसर। ये स्क्वायर्स हुए 1 से लेकर 100 तक। होप कि आपने ये नोट डाउन किया होगा। हम और स्क्वायर्स देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं अच्छे से समझने के लिए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप इसको साथ साथ खुद कर सकते हो। लेट सपोज मुझे 43 का स्क्वायर चाहिए। 43 का स्क्वायर के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने आपको कहा इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि 3 का स्क्वायर कर लो, दैट्स इक्वल टू 9। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लो। 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12, 12 2 24, तो 24 का 4 लिखो, 2 कैरी रखो, फिर लास्ट पे 4 का स्क्वायर कर लो, 4 4 16,
17 18, दिस इज 1849। ठीक है, एक लास्ट और कर लेते हैं। लेट सपोज मुझे 78 का स्क्वायर करना है, थोड़ा सा बढ़ा लिया मैंने, 78 का स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर से मैं ले लेता हूं, मुझे 78 का स्क्वायर करना है, 78 का स्क्वायर। याद रखो, मुझे किसी का भी स्क्वायर करना होगा, पहले मैं लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर दूंगा। 8 8 जार 64, तो मैं 4 लिखूंगा, 6 कैरी रखूंगा, फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ कर लूंगा, उसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लूंगा। 7 8 जार 56 और 56 इंटू 2, 56 इंटू 2, ठीक है, दैट्स 100 112। ठीक है, 112 को 6 के साथ ऐड कर लूंगा, दैट्स 118। 118 का 8 लिखा और 11 कैरी रखा। फिर 7 का स्क्वायर कर लो, 7 7 और 49, और 49 और 11, ये वाले 11 जब ऐड होंगे दैट्स इक्वल टू 60। सो दिस इज आवर रिजल्ट। लेकिन अब जितना जितना मैं 50 या 100 के नजदीक जाता हूं, उतना और एक तरीका है कि हम स्क्वायर्स ऑफ द नंबर जो 100 के नजदीक है, विच आर नियरर टू 100, उनको एक तरीके से कर सकते हैं। कौन से नंबर्स? मैं आपको बोलता हूं स्क्वायर ऑफ द नंबर्स नियर टू 100। जो स्क्वायर ऑफ नंबर्स, वो वाले नंबर्स विच आर नियर टू 100, नियर टू 100, नियर टू 100, एंड जो ग्रेटर देन 100 भी है, जो ग्रेटर देन किससे है? ग्रेटर देन 100 से भी है, वो वाले नंबर्स हम यहां सीख लेंगे। ओके, वो नंबर्स जो नियर टू 100 है और ग्रेटर देन 100 भी है, चलो वो सीखते हैं। पहला नंबर मैं ले लेता हूं, इसके दो कॉलम्स हम बना लेंगे। एक नंबर्स लेस देन 100, लेस देन 100 जो 100 से लेस है, और दूसरे ग्रेटर देन 100 जो 100 से ज्यादा है। कोई भी नंबर, उसका स्क्वायर मुझे निकालना है जो 100 से लेस है और 100 से ज्यादा है, बट नियरर होना चाहिए। अभी देख लो, अगर मुझे लेस देन 100, लेट अस सपोज मुझे 96 का स्क्वायर निकालना है, 96 का स्क्वायर। इसको करने के लिए आपको यह समझ लेना है कि 96 खुद कितना है 100 से ना कम, 100 से ये नीचे कितना है, दैट्स 4। तो वो 496 में आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, कितना आया, दैट इज इक्वल टू द 92। ठीक है, 92 आया। अब ये कितना कम था, वो ये 4 है। अब इसका स्क्वायर यहां डायरेक्टली लिखो, 4 4 जार 16, तो 9216 इज योर आंसर। और एक मैं ले लेता हूं 92 का स्क्वायर, अगर आपको कर लेना है 92 का स्क्वायर, पहले ये देखना है कि ये 92 कितना कम है, कितना कम है किससे, 100 से। तो वो 8 कम है, 92 8 कम है 100 से, तो 92 में से 8 निकालो, कितना बचा, तो मुझे बचा ये 84। 84 मुझे ये बचा, और फिर मैं 8 का स्क्वायर कर लूंगा, 8 8 जार 64, तो 92 का स्क्वायर ये आया मुझे। समझ गए आप? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 97 का स्क्वायर किसके बराबर है? सिंपली 97 कितना कम है 100 से, सर 3 कम है। 97 से 3 सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट्स इक्वल टू 94, और फिर जितना कम था उसका स्क्वायर चढ़ाओ। लेकिन अगर सिंगल डिजिट वाला स्क्वायर था तो उसको डबल डिजिट में ले आओ, 09 बना लो। बात ओके। अब हम 100 से ज्यादा वाले नंबर्स पे देखते हैं कि स्क्वायर्स क्या आ जाएंगे। अगर मुझे 103 का स्क्वायर निकालना है, वो 100 से कितना ज्यादा है, 3। तो इस बार 103 को वो नंबर ऐड कर लेना है, +3, कितना आया, 106। और जो नंबर ऐड किया आपने उसका स्क्वायर चढ़ाओ,
3 3 9 तो 09 आपका 10609 आपका आंसर आया। अगर मुझे 106 का स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या कर लूंगा, मैं पहले देख लूंगा कि ये कितना ज्यादा है 100 से, तो 6 ज्यादा है, तो 106 को मैं वो 6 ऐड कर लूंगा, दैट्स इक्वल टू 112, और 6 का स्क्वायर आगे लिखूंगा सामने, 6 6 are 36, so this is 11236, that's our answer। अगर मुझे 108 का स्क्वायर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 108 को मैं ऐड कर लूंगा यही वैल्यू जो 800 से ज्यादा है, दैट इज 8, तो 108 आंसर आया, और 8 का स्क्वायर कर लूंगा, दैट्स इक्वल टू 64, सो दिस इज आवर आंसर। अब आगे देखते हैं, अगर मुझे इससे ज्यादा कोई बड़ा नंबर होगा, इससे कोई बड़ा नंबर होगा दोनों साइड से, या एक साइड से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा, और दूसरे साइड से 90 से ज्यादा होगा, वो देखते हैं हम क्या करेंगे उस बार। ठीक है, चलो मेरे पास और एक एग्जांपल है, मुझे 112 का स्क्वायर निकालना है। 112 का जब स्क्वायर निकालूंगा तो यही प्रोसीजर कर लूंगा कि 100 से ज्यादा कितना है, 12, तो 112 को मैं 12 ऐड कर लूंगा, दैट्स इक्वल टू 114, और फिर मैं 12 का स्क्वायर लगा दूंगा, जो यहां बचा ऐड जो मैंने किया उसका स्क्वायर, 12 12 आर 144, और 144 मैं यहां रखूंगा, लेकिन 144 में ऐसे रखूंगा, 144 ब्रैकेट में। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो 1 है ये मुझे ऐड करना पड़ेगा इसको, सो द आंसर विल बी 11544, क्योंकि इसमें हमें खाली 2 नंबर लास्ट के लेने होते हैं, अगर तीसरा आया वो इसको ऐड करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा, अगर मुझे 113 का स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या कर लूंगा, मैं पहले देख लूंगा ये 100 से ज्यादा कितना है, 100 से ये 13 ज्यादा है, तो मैं इसको डायरेक्टली 113 को मैं ऐड कर लूंगा यही 13, दैट्स इक्वल टू 126। फिर मैं देख लूंगा जो मैंने ऐड किया उसका स्क्वायर क्या आएगा, 13 नंबर ऐड किया उसका स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, 169, 169, लेकिन ये 3 डिजिट वाला है, जब भी आपको यहां पे 3 डिजिट वाला आएगा तो ये वाला 1 इसको ऐड करना पड़ता है, तो आंसर आपका आएगा 127, क्योंकि 6 + 1 7, 69, ये आंसर हुआ। सेम इज द केस हियर, यहां जब मैं 90 का स्क्वायर कर लूंगा तो पहले मुझे देखना है कि वो 100 से कितना कम है, तो वो 10 कम है, तो मैं 100, तो वो 10 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो मेरे पास 80 का आंसर आया, 80 आया ये वाला, और फिर जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया उसका स्क्वायर करना है, 10 10s are 100, लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे ये वाला 1 इसको देना पड़ता है ऐड करके, सो दैट इज 8100, दैट इज द आंसर। कोई ये बोल सकता है हम डायरेक्टली करेंगे, ऑब्वियसली एक तरीका डायरेक्टली भी है, लेकिन अगर मुझे 88 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो मैं क्या कर लूंगा इस बार, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं करूंगा, यही प्रोसीजर कि 100 से कितना कम है, 12, तो मैं 88 में से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा 12 को, आंसर क्या आया, 88 से जब 12 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो 76 आंसर आया। ठीक है, 76 के बाद मैं 12 का स्क्वायर यहां लगा दूंगा, दैट्स 144। ठीक है, इस बार फिर से 3 डिजिट वाले नंबर आए तो इस 1 को यहां ऐड कर देते हैं, दैट विल बी 7744, सो 7744 इज आवर आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से स्क्वायर समझा दिए 1 से लेकर 100 तक, और 100 के बाद के भी नंबर्स सिखा दिए, 100 से ज्यादा भी नंबर्स अगर आएंगे तो वो भी हम कैसे कर लेते हैं नियर टू 100, या 115 120 तक तो आप इजीली जा सकते हो। अब देंगे, तो इन कंक्लूजन जब हम स्क्वायर्स पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 चीजें याद रखने के लिए हैं।
स्क्वायर्स को पढ़ने के लिए एक तो मैंने आपको बोला 1 से लेकर 100 तक एक स्क्वायर ट्रिक है, वो स्क्वायर रूल है या स्क्वायर ट्रिक आप बोलो इसको। स्क्वायर ट्रिक वो क्या है, वो ये है कि मेरे पास जो भी दो नंबर्स हैं उनमें से इस नंबर का पहला स्टेप ये है, इस नंबर का स्क्वायर कर दो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई, इस वाले स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो सारा प्रोसीजर आपको समझ आया, ऊपर आप जाके देख सकते हो। इसके बाद मैंने ये दूसरी बात है कि वो नंबर्स जिनके 5 पीछे आते हैं, जैसे 15, जैसे 25, जैसे 35, इनका भी मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट इज द स्क्वायर ट्रिक फॉर देम। ठीक है, अब तीसरा ये है कि अगर मेरे पास नंबर्स नियर टू 100 हैं, मीन्स के स्क्वायर जो नंबर्स नियर टू 100 होंगे, जो नंबर्स नियर टू 100 होंगे उनके स्क्वायर्स हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो तीसरी, नियर टू 100 मीन्स 100 से ग्रेटर देन भी और 100 से लेस देन भी। ये स्क्वायर्स के लिए इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है। दीज ट्रिक शुड बी मेमोराइज्ड। ये आप मेमोराइज कर लो अच्छे से, तो आपको ये स्क्वायर ट्रिक्स आगे जाके बहुत फायदा दे देंगे। अब हम नेक्स्ट इसमें सीखने वाले हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स। जो हमारा अब समझने वाला टॉपिक है दैट इज द स्क्वायर रूट्स। हम स्क्वायर रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट आर परफेक्ट रूट्स एंड व्हाट आर नॉन परफेक्ट रूट्स। परफेक्ट रूट्स कौन से होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। नॉन परफेक्ट, परफेक्ट आपको पता होगा, बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, दिस इज इक्वल टू 2, सो दिस इज कॉल्ड एज द परफेक्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, दिस इक्वल टू 3, दिस इज परफेक्ट। नॉन परफेक्ट ये होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, दिस इज नॉन परफेक्ट, इसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, इट्स एन इरेशनल नंबर। उस पर हम नहीं जाने वाले हैं। हम पहले समझ लेंगे कि अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात यह है, अगर हम इस 2 को स्क्वायर करेंगे तभी जाके मुझे 4 आ जाता है। अब 3 को स्क्वायर करेंगे तभी जाके ये रूट 9 आएगा। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो कि जब भी हम किसी का स्क्वायर करेंगे तो कोई नंबर आ जाएगा, उसी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो परफेक्ट होगा। अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा तब वो परफेक्ट नहीं होगा। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं देख लेता हूं कि 36 जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो अगर हम 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 6 बनेगा हमें। लेकिन 37 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझ गए कि वो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो स्क्वायर रूट्स को समझने से पहले हमें 1 से लेकर 10 तक जो स्क्वायर्स हैं उनको समझ के कुछ रिजल्ट निकालना है। देखो, 1 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमें यह समझना है कि 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर्स जब हम कर लेंगे नंबर्स का तो उनका यूनिट प्लेस कैसा रहता है। देखो, जब आप 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर्स कर लेते हो तो यूनिट्स प्लेस पे ये नंबर आ जाते हैं। अगर आप 10 के बाद भी स्क्वायर्स कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप 10 के बाद भी स्क्वायर्स कर लोगे तो यूनिट्स प्लेस पे यही नंबर रहेंगे और कोई नंबर नहीं रहेगा। आप ट्राई भी कर सकते हो, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है कि यूनिट्स प्लेस पे किसी भी नंबर को स्क्वायर करके यही नंबर रहने वाले हैं, यही नंबर। इसका मतलब अगर किसी नंबर का यूनिट्स प्लेस पे 2 था तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर 3 था तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर 4 था तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर 7 था तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको नंबर दे दूंगा 1 1 5 6, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये एक्यूरेट नहीं है, हो सकता है, क्योंकि किसी ना किसी नंबर
पे 6 आ सकता है। अगर मैं आपको दूसरी एग्जांपल दे दूंगा कि 1 3 2 2, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? इसको निकाल ही नहीं सकते हो आप परफेक्ट स्क्वायर में, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। मेरे कहने का ये मतलब था कि जो नंबर जिनके यूनिट्स प्लेस पे 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 7 होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, तो इनको हमने छोड़ दिया। अब देखते हैं जिनके यूनिट्स प्लेस पे बाकी नंबर्स हैं उनकी क्या स्कीम रहती है। देखो, जिसके यूनिट्स प्लेस पे जिसके यूनिट्स प्लेस पे 1 होगा, वो किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर हो सकता है जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा। मतलब आपके क्वेश्चन में अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, तो वो जिसका स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा। आपके यूनिट प्लेस पे अगर 5 है, क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे अगर 5 है, जैसे अगर मेरे पास है 1 2 2 5, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये हो सकता है किसी का स्क्वायर रूट। अगर इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है जिसके यूनिट्स प्लेस पे 5 होगा, क्योंकि ये हम इसी से निकालते हैं। जिसके यूनिट्स प्लेस पे 5 होगा, लेट सपोज ये 25 का हो सकता है, 35 का, 45 का, 65 का, वो तरीका दूसरा है ढूंढने का। इसके बाद अगर यूनिट प्लेस पे 6 होगा, 6 होगा, देखो यूनिट प्लेस पे 6 है, तो वो 6 की वजह से स्क्वायर आ जाता है और 4 की वजह से आता है। तो अगर यूनिट प्लेस पे 6 है, तो वो या तो 4 की वजह से आएगा या 6 की वजह से आएगा। ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पे 6 के बाद 9 है, 7 तो आएगा नहीं। ठीक है। अगर 9 है, तो या तो वो 3 की वजह से आएगा, कोई नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 3 होगा, या तो वो किसी ऐसे नंबर की वजह से आएगा जिसके यूनिट प्लेस पे 7 होगा। ये समझ गए? देखो, अगर आपका क्वेश्चन में 4 3 2 1 है, तो वो या तो 1 की वजह से आया होगा या 9 की वजह से आया होगा। अगर कहीं पे है 2 5 2 5, तो वो 5 5 की वजह से आया, 5 में डायरेक्टली ऐसा है। अगर कहीं पे है 1 2 3 4 या 1 7 6 4, तो वो 4 6 की वजह से आया होगा, या 6 या सॉरी 1 2 2 6 है, तो ये 6 4 की वजह से आया होगा या 6 की वजह से। अगर 1 3 7 9 है, तो ये 9 3 की वजह से आया होगा या 7 की वजह से आया होगा। अब हम स्क्वायर्स पे काम कर लेंगे कि हम स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला चार्ट मुझे चाहिए। कौन सा वाला? ये 1 से लेकर 10 तक नहीं, ये वाला चार्ट मुझे चाहिए कि कौन किसकी वजह से आ सकता है। ये हम जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, मेरे पास एक स्क्वायर रूट निकालना है 1156 का, 1156 का। सबसे पहली चीज ये है कि पेयर्स बना लो, यहां से शुरू करके। यहां से शुरू करके भाई, जब आप पेयर बना लोगे तो 2 यहां बनेंगे, ये वाला पेयर बन गया, फिर 11 बचा। 1156 में पेयर एक बन गया और 11 बच गया। अब समझ लो कि ये किसका आंसर हो सकता है। देखो, 6 लास्ट पे है, 6 लास्ट पे है, तो जो आपका आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या 6 होगा। अब आपको दूसरा नंबर इसका भी ढूंढना है, इसका भी ढूंढना है। ये 2 डिजिट वाला आंसर होगा, क्योंकि 2 ही पेयर बनते हैं यहाँ पे। देखो, अब 56 का काम खत्म हो गया कि इसकी वजह से हमें या तो मिला 4 या तो मिला 6। अब क्या बचा? 11। अब बताओ ये बच्चा, ये 11 किसके स्क्वायर के बीच में है? 11 जो है वो है 3 स्क्वायर के बीच में और 4 स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इनमें से जो छोटा वाला होगा 3, वो यहां रखना पड़ता है। ठीक है। देखो, 3 रख दिया मैंने। अब या तो ऑप्शन में या तो मेरा आंसर 34 है या तो मेरा आंसर 36 है, यहां तक मैं आ गया। अब इसके बाद मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 को 4 के साथ। 3 4 जार 12, मुझे आंसर 12 आया। इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 4 जार 12। लेकिन यहां पर कितना है? 11। अगर मुझे 12 आया और ये बड़ा है, अगर 12 आया और ये बड़ा है इस नंबर से, तो मुझे छोटे वाले के साथ जाना होगा। सो 34 इज आवर आंसर।
अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, 34 का स्क्वायर देख लो, वो 1156 आना चाहिए। देखो मैंने आपको बोला है 4 4 जार 16, 1 कैरी रखो, 3 4 जार 12, 12 2 जार 24 और 25, तो 5 2 कैरी आया, 3 3 जार 9 10 11 1156। एक सिंपल सा ट्रिक थी कि जिसकी वजह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलो और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, 1369 स्क्वायर रूट ऑफ 1369। सबसे पहला काम मैंने आपको ये बोला पेयर बना लो, बन गए पेयर। आंसर में दो डिजिट का आंसर होगा क्योंकि दो पेयर है, वो भी हम समझ गए। 9 आया है, 9 किसकी वजह से आएगा, 3 या 7 की वजह से, 3 या 7 की वजह से। अब मुझे दूसरा नंबर ढूंढना है, वो कौन सा होगा, वो इस 13 को देख के ढूंढना होता है। 13 किसके स्क्वायर के बीच में है, ये है 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो 13 इनके बीच में है। अब हमें छोटा वाला लेना होता है, तो आंसर में या तो 33 होगा या 37 होगा। अब ये देखना होता है कि क्या 33 है या 37 है, वो हम ऐसे कर सकते हैं, 3 4 जार 12, फिर से ये हमारे पास 12 आंसर आया। इस बार वो छोटा है किससे, इस बार वो छोटा है, 12 इज लेस देन 13, तो हम बड़े वाले के साथ जाएंगे, तो 37 इज आवर आंसर, यू कैन चेक इट आउट। ठीक, और एक देखते हैं हम, चलो और एक देखते हैं, 1764 स्क्वायर रूट ऑफ 1764। पहले पेयर बना लो, उसके बाद 4 देख लो किसकी वजह से आएगा। देखो 4 2 की वजह से आता है या 8 की वजह से आता है, तो इसका मतलब जो आपका आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस या तो 2 होगा या 8 होगा। अब 17 किस स्क्वायर के बीच में है, 17 है हमें 4 स्क्वायर के बीच में और 5 स्क्वायर के बीच में, तो 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में 17 है, तो या तो आंसर 42 होगा या 48 होगा। अब देखना है कौन सा वाला है, तो वो हम ऐसे कर सकते हैं, 4 5 जार 20, तो मुझे आंसर 20 आया। क्या वो छोटा है या बड़ा है, 20 बड़ा है, किससे, 17 से देखना होता है, जो यहाँ नंबर होगा 17 से बड़ा है, 20 17 से बड़ा है, तो हम छोटे वाले के साथ जाएंगे, दैट्स इक्वल टू 42, तो इसका स्क्वायर रूट है 42। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 42 का जब मैं क्या कर लूंगा, स्क्वायर कर लूंगा, तो वो आएगा 2 2 जार पहले 4, फिर आएगा 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो 6 1 कैरी आया, 4 4 जार 16, उसके बाद एक कैरी में 17 1764। हमें हेलो स्टूडेंट्स, हम आज लेक्चर सीरीज में और एक टॉपिक सीख लेंगे, दैट्स कॉल्ड एज द डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। हमें समझना है कि हम ये डिविजिबिलिटी टेस्ट्स क्यों कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हम इनका जरूरत हमें एग्जामिनेशन में कहाँ पे आ जाता है। हमारे पास अगर कभी डिवाइड होगा, लेट्स सपोज 514 मुझे इसको डिवाइड करना होगा 625 से। ये वाला डिवाइड जो करना है ये थोड़ा लंबा होगा, मुझे पता चलना चाहिए क्या ये किसी 5 से ये कटेगा क्या 5 से, और ये कटेगा क्या 5 से, दैट मीन्स क्या 5 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। उसके लिए मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट्स की जरूरत लगती है। हाँ, मुझे पहले ही पता है कि अगर मैं इसका 5 से डिवीजन कर लूंगा तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। तो वो डिविजिबिलिटी टेस्ट समझने, वो डिवाइड करने के लिए हम यहाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ लेते हैं। सबसे पहला डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का है। 2 किस नंबर को डिवाइड करेगा ये आपको पता होगा, 2 उस नंबर को डिवाइड करेगा जिसका यूनिट प्लेस जो होगा, यूनिट प्लेस यू नो दैट्स द वंस प्लेस। यूनिट प्लेस या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8। अगर मैं आपको बोलूंगा क्या ये 21534 डिवाइड 2 से हो जाएगा, ओब्वियसली हो जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 4 है। अगर मैं आपको बोलूंगा 4173 डिवाइड 2 से होगा, तो आप बोलोगे नहीं ये नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 3 है। अगर मैं आपको बोलूंगा 71643 डिवाइडेड बाय 21 214, यहाँ 8 लगा दो, क्या इसकी और इसकी
इसकी और इसकी कटेगी 2 से, ऑब्वियसली इसकी कटेगी 2 से क्योंकि यहाँ 4 है, और इसकी भी कटेगी 2 से क्योंकि यहाँ 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट से आसानी हो जाती है किसी नंबर को फाइंड आउट करने में, क्या ये नंबर उससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। 2 का तो बहुत आसान है, ये आप समझ गए। इसके बाद 3 है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या पता करना होता है, वो ये है कि हमें सम ऑफ डिजिट्स करना होता है। इफ सम ऑफ डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स होंगे, अगर वो डिजिट्स, इफ द सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 है, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। देन सारा नंबर है किससे डिविजिबल, इज डिविजिबल बाय 3। ठीक, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट सपोज कि मेरे पास एक एग्जांपल है 2 1 5 4 6 9 2 1 3। ये नंबर है, मुझे देखना है क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। एक तो तरीका है कि आप डिवीजन कर लो, इसको 3 से डिवाइड कर लो, 2 1 5 4 6 9 2 1 3 को डिवाइड 3 से कर लो। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको सम ऑफ डिजिट्स कर लेंगे। यहाँ देख लो सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 + 9 18 + 9 27, 27 + 2 29, 29 + 1 30, 30 + 3 दैट्स इक्वल टू 33। अब 33 डिवाइड होगा किससे, 3 से। देन अगर ये डिवाइड 3 से हो रहा है तो ऑब्वियसली ये सारा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो यू गॉट माई पॉइंट, हमें सम ऑफ डिजिट्स करना होता है। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम कभी हो नहीं सकता है, हम इतना टाइम और वेस्ट कर भी नहीं सकते हैं कि हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स भी कर लेंगे। हम इससे भी कम कर सकते हैं इसको। वो ऐसे, मैं देख लूंगा कहीं 3 6 9 तो नहीं है, उनको काट दो, मतलब ये 6 है, ये 9 है और ये 3 है। इसका मतलब ये 3 के बाद जो बाकी बचा उसको सम कर लो, या उसमें भी देख लो कि अगर कहीं पे 3 6 9 या 3 का मल्टीप्लाई कोई भी बनता है वो देख लो। 3 1 2 + 1 3 छोड़ दो, 2 + 1 3 काट दो, 5 + 4 9 काट दो। इसका मतलब सब नंबर्स कट गए। जब सारे नंबर्स कट गए तो आप मान लो कि 2 1 5 4 6 9 2 1 3 जो होगा ये डिविजिबल होगा 3 से जब सारे कट जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं समझाता हूं ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। 1 7 1 2 1 3 4 5 9, ये मेरे पास नंबर है। सम करने की यहाँ जरूरत है नहीं क्योंकि हमारा टाइम बच जाएगा। हम देख लेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा। हम देखते हैं 9 है और 3 है, चलो ये 9 भी होगा 3 भी होगा। और अब बाकी जितने बचे वो न 3 है न 9 है न 6 है, उनको सम कर लेते हैं। 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो ये भी चले गए। 2 + 1 3, ये भी हो गया। 4 + 5 9, तो दैट मीन्स सारे नंबर्स कट गए, तो दिस इज डिविजिबल बाय 3, ये हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं ऐसी ले लेता हूं जिसमें डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। लेट सपोज 5 1 2 4 6 5, ये नंबर देखना है क्या ये डिविजिबल 3 से होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ 6 है, छोड़ दो इसको। 2 और 1 है, इसको भी छोड़ दो। 5 और 4 है, दैट विल बी 9। 5 और 4 9, क्योंकि ये तो मैं सम ही कर रहा हूँ। 2 1 3 सम कर रहा हूँ। 6 तो खुद ही है। 5 5 + 1 6, ठीक है। अब लास्ट पे बचा 5। क्या ये 5 सम डिविजिबल 3 6 या 9 में आता है, या 3 के डिविजिबल में आता है? नहीं आता है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर आपको ये तरीका याद नहीं रहता है तो आप सिंपली ये तरीका भी याद रख सकते हो कि हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, और सम ऑफ डिजिट्स करने के बाद हमें ये पता चलेगा क्या ये वो सम डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। अगर डिविजिबल बाय 3 है तो सारा नंबर डिविजिबल बाय 3 हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 4 किसको डिवाइड करेगा।
डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ द 4, ये समझ लो। 4 जो है हम ज्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि जिस नंबर को 4 डिवाइड करेगा उस नंबर को उससे ऑलरेडी 2 ने डिवाइड किया हुआ होगा, तो हम ज्यादातर 2 से ही उसको फिर डिवाइड वहां कर देते हैं। अब 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझने के लिए हमें लास्ट के लास्ट टू डिजिट्स, अगर लास्ट टू डिजिट्स किससे डिविजिबल है, अगर लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल बाय 4 है, तो दैट मीन्स सारा नंबर डिविजिबल बाय 4 है। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 5 1 3 4 1 2, लास्ट के नंबर 12 है। क्या 12 4 से डिवाइड होगा? ऑब्वियसली होगा, तो ये सारा नंबर 4 से डिवाइड होगा। और एक नंबर ले लो 4 1 3 2 1 0 5, लास्ट के दो नंबर 0 5 है, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ओके, अगर इसमें एक एग्जांपल ये भी है 4 1 2 1 5 0 0, क्या 0 2 4 से डिवाइड होंगे? हाँ होंगे। ये दो जीरो 4 से अगर आप डिवाइड कर लोगे 4 से, तो 4 0 0, तो ये मतलब खत्म हो गया। 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हुआ तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया 4 का। इसके बाद है 5 किसको डिवाइड करेगा? 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझने के लिए आपको समझना है कि 5 उस नंबर को डिवाइड करेगा जिसके यूनिट्स प्लेस पे, जो इसका यूनिट प्लेस होगा उस प्लेस पे अगर 0 था या 5 था, तो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। आप समझ गए कि 5 किस को डिवाइड करेगा? जिसके यूनिट्स प्लेस पे इधर 0 होगा या 5 होगा। अब इसके बाद 6 किसको डिवाइड करेगा? 6 उस नंबर को डिवाइड करेगा जो 2 से भी डिवाइड हुआ होगा, या जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड होगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 215 2154। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? हाँ, क्योंकि 5 2 + 1 को 3, 5 + 4 को 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। कर लेते हैं हम। 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, 19 20 21, तो यहाँ 35 मिला। 6 6 7 जार, अच्छा यहाँ कितना मिला? फिर से देख लेते हैं। 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, यहाँ 35 बचा। 6 6 जार 36, 6 5 जार 30, तो यहाँ 54 बचा। यहाँ 9 हजार 6 9 जार 54, तो मेरे पास आंसर आया 359। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया किससे? 6 से। अब नेक्स्ट है हमारा, दैट इज द 7। 7 एक इंपॉर्टेंट है। 7 का फैक्टर एक इंपॉर्टेंट है। 7 किस नंबर को डिवाइड कर लेगा? इसके लिए हमें एक रूल समझना है। भाई 7 का डिवीजन कर लेना है तो एक रूल तो समझना ही है। मेरे पास कोई नंबर होगा 4 1 5 3, और मैंने दूसरा नंबर लिया 1 4 7 4 9। ये मैंने दो नंबर्स लिए। मुझे देखना है कि इनमें से 7 किसको डिवाइड करेगा। ये डिवीजन करने, 7 का डिवीजन पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? सिंपल, पहले इस 3 को काट दो, अपने रफ पे इसको सीधे काट दो, लेकिन काटने के साथ साथ इसके बदले 3 का डबल कर दो। 3 का जितना डबल होता है मीन्स कि 3 2 जार 6, यहाँ सीधे 3 + 3 कर लो 6, वो यहाँ लिखो। इसको सब्ट्रैक्शन कर लो। 415 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचेगा? ये बचा 9, और ये बचा यहाँ 0, ये बचा यहाँ 409। ठीक है, अब इसके बाद इस 9 को काट दो। इसके बाद किसको काट दो? 9 को काट दो, लेकिन 9 के बदले डबल कर दो 9 को। 9 2 जार 18। अब 40 में से आप 18 निकाल दो, 10 में से 8 तो 2,
ठीक है, 10 में से 8 तो 2, यहाँ 3 में से 1 तो 2, ठीक है, 3 में से 1 तो 2, सॉरी 2, तो मेरे पास क्या बचा 22। क्या ये 22 डिवाइड है 7 से? डिवाइड है 7 से? नहीं, इसका मतलब ये सारा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब आप ये बोल सोच रहे होंगे सर एक दो तो काट दिए, क्या यहाँ हम नहीं काट सकते? अगर हम यहाँ काट देंगे तो 2 को काट के 2 का डबल 4 कर देंगे, जब आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे 2 में से 4 वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लो, इस 9 को काट दो, 9 के बदले डबल कर दो, 9 2 जार 18। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन कर लो, 4 14 में से जब 8 निकालोगे तो कितना बचेगा 6। अब यहाँ 6 में से 1 निकालो तो 5 बचेगा, यहाँ 4 और यहाँ 1। फिर से कर लो दूसरी चीज, 6 को काट दो और डबल कर दो, यहाँ 12। 5 में से 2 निकालो तो 3 बचेगा, 4 में से 1 निकालो तो 2 बचेगा और ये 12। अब क्या कर लेना है, अब 3 को काट देना है और उसका डबल कर देना है, 3 2 जार 6। 12 में से 6 निकालो तो 6 रहेगा, ये तो होना चाहिए था। 9 अर्धा और ये 10 14 96 sonra şimdi burada adımları zıt abi ne olsun. जब आप 5 में से 2 उतारोगे तो 3 रहेगा, 4 में से 1 उतारो तो 3 रहेगा और ये 1। इसके बाद मैंने क्या बोला, ये 3 काट दो और डबल कर दो 6 का, 13 में से जब आप 6 उतारोगे तो 7 बचेगा। लास्ट नंबर मेरा 7 बचा, वो डिविजिबल है 7 से, वो डिविजिबल है 7 से, इसका मतलब ये सारा नंबर डिविजिबल 7 से होगा। यू कैन चेक इट आउट, 1 4 7 4 9, तो 7 से मल्टी डिवाइड कर लेना है, 7 2 जार 14, 7 नीचे आया, 7 1 जार 7, फिर 4 नीचे आया, 0 से कर लो, फिर 9 नीचे लाओ, 7 7 जार 49। सो दिस इज द रिजल्ट। हमने दो नंबर यहाँ लिए थे 7 को पता करने के लिए कि 7 किस नंबर को डिवाइड कर लेगा, तो हमने ये पता कर लिया। बट सपोज मैं आपको और एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मेरे पास एक नंबर है 415813428134। चलो यहाँ है 4 7, वेट अ मिनट, यहाँ है मेरे पास, यहाँ है मेरे पास 490147 ये नंबर है मेरे पास। मुझे देखना है क्या इस नंबर को 7 से डिवाइड होगा, यहाँ भी देखना है इस नंबर को 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े नंबर तो आएंगे नहीं। आपको सिंपली एक मेथड समझाने के लिए मैं नंबर थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ। 4 को काट दो, 4 को काट दो और 4 के बदले डबल कर दो 4 को, 8 इसमें से सब्ट्रैक्शन कर दो, 13 में से 8 तो कितना बचेगा 5, 5 यहाँ ये 0, यहाँ 8, यहाँ वापस 5, यहाँ 1 और यहाँ 4, ठीक है। अब 5 को डबल कर दो तो 10, यहाँ 10 सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 0 में से 0, 8 में से 1 तो 7, 5 नीचे, 1 भी नीचे और 4 भी नीचे। जब आपके पास 0 आ जाएगा तब आप इस 0 को हटा ही दे दो, कोई फायदा नहीं है, इस 7 को फिर काट दो, लेकिन 7 के बदले डबल कर दो यहाँ 14, तो 15 में से 14 उतारो तो 1, ये 0, ये 4, ठीक है। अब 1 को काट दो, इसका डबल कर दो, तो 1 का डबल हो गया 2, तो 40 में से जब 2 उतारोगे तो 38 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 को हम डबल कर लेते हैं लेकिन वो 3 में सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब हमें देखना है क्या 38 डिवाइडेड बाय 7 है, 7 5 जा 35, ये डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये सारा नंबर डिवाइड नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं, 5 का डबल कर दो, इसको काट दो, 5 का डबल कर दो 10, यहाँ देख लो ये 73 63 बनेगा, ये 14, ये 0, ये 9 और ये 4, ठीक है।
अब 3 को काट दो, 6 बना लो, ये 0, ये 1, ये 4, ये 0, ये 9, ये 4। अब ये 0 कोई फायदा नहीं है, ये क्रॉस कर देना होता है। 4 का डबल कर दो, 4 को काट के 4 का डबल कर दो, 8। अब 11 में से 8 तो 3 आएगा, यहाँ से 9, ये तो 9 आएगा, ये तो आप समझ सकते हो, ये यहाँ से यहाँ होता रहा, फिर यहाँ से होता, तो यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा। अब 3 काट दो तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 6 दैट मीन्स 3, ये 8 और ये 4, ठीक है। अब 3 को डबल कर दो, 6 आ जाएगा। अब 48 में से जब आप 6 निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 42, ठीक है। अब 2 का डबल कर दो, दैट इज 4, सो 4 माइनस 4 0। ये जो लास्ट वाला 0, इट इज 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एनी नंबर 7। 0 जब 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये सारा नंबर डिविजिबल बाय 7 है। सिंपली जब आपको ये क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा, ऐसे किसी क्वेश्चन पे आ जाएगा 417315, लेट्स सपोज डिवाइडेड बाय 49, ऐसा है। नीचे वाला आपको पता है ये 7 से होगा, अब आपको ऊपर वाला देखना है क्या ये 7 से होगा या नहीं होगा। तो आपको यहाँ साइड से कर लेना है 417315, ये जल्दी जल्दी कर लेना है। 5 का डबल हो गया 10, ये 31 में से 10 उतारा तो 21, ये 17 और ये 4 है, तो ये 1 का डबल करेंगे 2, तो यहाँ 4170 आएगा, 0 काट लो तो 7 को डबल कर दो, 7 काट लो, 7 को डबल कर दो 14, 41 में से जब आप 14 उतारोगे तो ये आएगा 7, और ये आएगा मेरे पास कितना, 3 में से 1 दैट इज 2, 27। क्या 27 7 से है डिवाइडेड बाय, नहीं, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आप ये समझ गए यहाँ तक कि हम 7 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट कहाँ कर लेते हैं और कैसे कर लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट आपको याद रख लेना है 2, 3 और 5, क्योंकि ये 3 हमारे एग्जाम्स में राउंड द क्लॉक घूमते रहते हैं डिवीजन के लिए, जब हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं। आगे लेक्चर्स में हम और सीखेंगे 5 7 के बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट वो ज़्यादा करने नहीं है, बस आपको जो करने होते हैं वो 2, 3 और 5 के करने होते हैं, जो यूजुअली हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर हम यहीं पे इख्तिताम कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कर सकते हो। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।